Hello students, welcome again and thank you very much for today's online class under the program समय 10 से 12 वाला हर घर बनेगा पाठशाला। आज की पाठशाला में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कॉमन टॉपिक है +1 और +2 दोनों क्लासेस के लिए। और +1 क्लास में ये 4.5 नंबर का टॉपिक है और +2 क्लास में ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। आप सही समझे, आज का हमारा टॉपिक है नोट मेकिंग। ओके, पहले मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं नोट मेकिंग की मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये फर्स्ट पार्ट होगा क्योंकि नोट मेकिंग का एक बड़ा कंसेप्ट है, उसको एक क्लास में समराइज नहीं किया जा सकता। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जो फर्स्ट क्लास होगी इसकी नोट मेकिंग। व्हाट इज नोट मेकिंग, इसकी डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ नोट मेकिंग। ओके, सो यू कैन कॉल दिस क्लास नोट मेकिंग पार्ट 1। नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच given content oral or written is shortened in a way that it can be expanded to its original size whenever needed, so without compromising its essence. So किसी बड़ी चीज़ को इस तरीके से कंपैक्ट करना, छोटा करना नोट मेकिंग है जो उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म ना हो और वो कन्वीनियंट भी हो जाए, सुविधाजनक भी हो जाए। आप समझ पा रहे हो? प्यारे बच्चों, मैं एक और आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल देता हूँ नोट मेकिंग का। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज दिस। ओके, व्हाट इज दिस? यस, अम्ब्रेला ऐसे यूज नहीं होता। अम्ब्रेला हमेशा खोल कर यूज होता है, इस तरीके से ओपन यूज होता है। और अम्ब्रेला को ऐसे रखा नहीं जाता, रखा हमेशा ऐसे जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, सही। ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, सुविधाजनक है, क्योंकि एक विस्तृत बड़ी चीज को हम फोल्ड करते हैं, छोटा बनाते हैं ताकि इजीली हम उसे हैंडल कर सकें, कैरी कर सकें, रख सकें। या इमेजिन कीजिए सुबह मार्केट जा रहे थे, बारिश हो रही थी, हमारे पास अम्ब्रेला था, हम लेके गए मार्केट। लेकिन जब दिन में कुछ काम वाम किया और बारिश रुक गई और वापिस आए, अम्ब्रेला की जरूरत नहीं थी, लेकिन अम्ब्रेला को हम फेंक कर भी नहीं आए और अम्ब्रेला को हम इसी तरीके से खोल कर भी नहीं ले आए। कैसे ले आए? फोल्ड करके ले आए। आपको पता है अम्ब्रेला 1 2 3 4 फोल्ड में भी फोल्ड हो जाता, छोटा हो जाता, ताकि हम इसे रख सकें। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फिर मैं दोनों को एलैबोरेट करता हूं प्यारे बच्चों इकट्ठा। दूसरा एग्जांपल, आप बेडशीट सबके घर में होती है। ओके, मेरे पास भी बेडशीट्स हैं, आपके पास होंगी। और जनरली बेडशीट कैसे यूज, बेड पर यूज होती है। और एक बेडशीट नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि 1 2 3 बेडशीट्स सबके यहाँ होती है, लेकिन एक समय में हम एक बेडशीट का यूज करते हैं। बाकी बेडशीट को क्या करते हैं, जब हम उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं, हम उसे फोल्ड करते हैं, तय करते हैं और उसे पैक कर देते हैं अपनी कवर्ड अलमीरा, बेड बॉक्स, जहाँ पर भी हमारे पास स्टोरिंग स्पेस है वहाँ पर हम उसे रख देते हैं। और जब हमें उसे फिर यूज़ करना होता है, हम उसे निकालते हैं। जैसे हमने रखी थी हम वैसे यूज़ नहीं करते, फोल्ड करके तय लगा के। ओके, हम कैसे यूज़ करते हैं बच्चों, से फिर से खोलते हैं, अनफोल्ड करते हैं, उसे बेड पर बिछा देते हैं। और जो ऑलरेडी थी, जिसे हम हटा रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, साफ करने के बाद वैसे ही नहीं रखते। ओके, पूरी अलमारी में तो एक ही बेडशीट लगेगी, पूरे घर में 2 बेडशीट लगेंगी, कमरा भर जाएगा। ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से तय करते हैं, फोल्ड करते हैं और एक अलमारी की छोटे से शेल्फ में 4-6 बेडशीट्स आपकी आ जाती हैं। फोल्डिंग ऑफ दैट लार्ज थिंग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इज कॉल्ड नोट मेकिंग। यही तो नोट मेकिंग है। देखिए, बेडशीट है, यूज हमें पता कि वो फुल साइज में होगी, लेकिन हम उसे रख नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि स्पेस ज़्यादा लेगी। वो मैंने कह रहा हूँ, एक कमरे में 2 ही बेडशीट्स आप बिछाओ तो वही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हम उसे क्या करते हैं कि प्रॉपर फोल्ड करते हैं और तय करके रख देते हैं उसे अलमीरा में। जब हमें जरूरत होती है अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, रख देते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखिए उस डेफिनेशन को क्या कह रही है वो। नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है दिए हुए विषय को, कंटेंट को छोटा करने का और फिर उसे उसी तरीके से एक्सपेंड करने का जब हमें इसकी जरूरत हो, बिना इसकी एसेंस को खत्म किए बिना। मैं अम्ब्रेला को यूज करने के बाद छोटा कर दूं, उसे तोड़ मरोड़ के फेंक दूं, दोबारा यूज करने लायक वो नहीं रहेगा। या बेडशीट को ऐसे कर दूं और ऐसे फोड़ फाड़ करके फेंक दूं, तो रीयूजेबल वो नहीं रहेगी। तो दैट इज फ्रेंड्स, एक थोड़ा मैं और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और पॉइंट आपको समझाता हूँ, फिर हम फीचर्स पर आएंगे। हर एक, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, स्पीच की बात होती है, या ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का था, या कोई लेक्चर या टीचर पढ़ा रहा है, या स्टूडेंट्स, ये सब हो रहा होता है। क्यों ऐसा होता है कि इतने बड़े 1 घंटे के लेक्चर्स को आप 10 मिनट में समेट रहे हो, या 3 घंटे की स्पीच को आप 1 पेज पे समेट रहे हो? होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि उस 1 घंटे में 10 मिनट ही केवल इंपॉर्टेंट थे, बाकी 50 मिनट्स जो थे वो यूजलेस थे। ऐसा नहीं था। ऐसा हो सकता है कि वो 10 मिनट का जो कंटेंट है वो इतना निचोड़ हो उस पूरे 1 घंटे की स्पीच का, और वो जो निचोड़ निकालना है, सेंट्रल आइडिया निकालना जो है, दैट इज नोट मेकिंग। वैसे ही हर एक सेंटेंस में होता है।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ डज राम रिलेट टू यू, राम आपका क्या लगता है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ राम आपका क्या लगता है, ये मैंने आपसे पूछा कि क्या रिलेशन आपका उसके साथ, एंड आपका आंसर है राम इज माई, आई एम राइटिंग हियर, और आपने कहा डैश डैश, राम इज माई डैश डैश। अब आप इस पर जो भी रिलेशन होगा आप लिखिए, मान लो हमने लिखा राम इज माई ब्रदर, ओके। नो नो टेल मी स्टूडेंट्स, अब समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है मैं ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को आप समझा पाऊँ बच्चों। 1 2 3 4 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, ओके। डिस्टेंस इन 4 वर्ड्स में से आप ढूंढिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एक वर्ड अगर मुझे कहना हो इन 4 के बदले मुझे 3 खत्म कर देना है, एक वर्ड में मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आप समझ पा रहे हैं? आप कौन सा वर्ड ढूंढेंगे? राम रखेंगे आप, राम, कोई आंसर नहीं हुआ। इज आप रखेंगे, कोई आंसर नहीं होगा। मैं आप रखेंगे, कोई आंसर नहीं होगा। ब्रदर आप रखेंगे तो आंसर हो सकता है। राम आपका क्या लगता है? भाई। बात हो गई, सेंटेंस तो यही हो सकता था कंप्लीट, ओके। आप इसमें से किसी एक को वर्ड को खत्म कर दो, फिर इस सेंटेंस का सेंस देखो। अगर आप राम को खत्म कर देंगे तो क्या बनेगा? इज माई ब्रदर, तब भी थोड़ी सेंस आती है। इसको खत्म कर दोगे तो क्या बनेगा? राम माई ब्रदर। अब मैं को खत्म कर दोगे तो क्या? राम इज ब्रदर। लेकिन आप ब्रदर को खत्म कर दो, फिर आपको क्या सेंस मिल रही है? कुछ भी नहीं। इसको अगर मैं डिलीट कर रहा हूं, आपको क्या इसका अर्थ मिल रहा है? आंसर मिला आपको? कुछ भी नहीं। मतलब इन 4 वर्ड्स में ये नहीं कह रहा हूं कि ये बाकी बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो निचोड़ क्या है इसका, इस क्वेश्चन को एक शब्द में अगर आंसर करना तो राम आपको क्या लगता है? भाई, फादर, सन, ब्रदर, जो भी लगता होगा आपका, आपने लिख दिया। ब्रदर अगर मैसेज दे रहा है, दैट इज नोट मेकिंग। इसी तरह से सो नोट मेकिंग प्यारे बच्चों आपने समझने की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक एग्जांपल और दे दूँ, इसी तरह के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बच्चे समझ पा रहे होंगे। मैं इसके सेंटेंस के हिसाब से आपको एग्जांपल देख रहा हूँ बच्चों। एन एग्जांपल है, आप हिंदी में मैं आपको कर रहा हूँ, आप कल कहाँ गए थे, ठीक है? आप समझ पाएंगे ना इस चीज़ को, आप कल कहाँ गए थे, ओके। क्वेश्चन, आप कल कहाँ गए थे, ये क्वेश्चन है, ओके। ये मैं और ज़्यादा सिंपल में हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आप नोट आप समझ सकें। आपने आंसर दिया कल मैं शिमला गया था। अब आप सेम चीज़, अब इन दोनों सेंटेंसेस, इस क्वेश्चन के इस आंसर में आप देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है और उसके बिना आप सारे भी लिख दोगे तब भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं होता, एंड दैट वर्ड इज शिमला। कल मैं शिमला गया था, कल मैं मंडी गया था, कल मैं सोलन गया था, कल मैं चंबा गया था। आप इसको हटा दोगे तो कोई सेंस ही नहीं रहेगी इसकी। लेकिन इसको अगर आप रख लेते हो कल मैं शिमला, आप इसको हटा दो, थोड़ा बन जाएगा, इसको हटा दो, क्लियर हो जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। मैं कह रहा हूं बाकी के अगर आप हटा भी दोगे ये भी रिप्रेजेंट कर देगा कि कल आप कहां गए थे? शिमला। दैट इज, दिस इज जीस्ट, ये निचोड़ है बस। तो नोट मेकिंग में बच्चों क्या करना होता है, जो कंटेंट हमें दिया गया होता है उस कंटेंट में से इन शिमला जैसे शब्दों को, शिमला जैसे शब्दों को मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सेंटेंस की स्पिरिट को, उनको निकालना होता है, रखना होता है, और सुविधा के लिए हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर जब हमें एनलार्ज करना होता है तो हम दोबारा इतनी उसके साथ वो जो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ ऐड कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, कल मैं शिमला गया था, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में ये रहना जरूरी है कि गया कहाँ था। शिमला का अगर लिखा तो शिमला वो आपके दिमाग में रहे प्यारे बच्चों। ये नाउ लेट अस कम टू फीचर्स ऑफ नोट मेकिंग। आइए हम बात करते हैं नोट मेकिंग के फीचर्स। पॉइंट आप लिखिए, मैं उसको समझाता हूँ थोड़ा सा। इसकी जो फर्स्ट फीचर है नोट मेकिंग का, दैट्स इज ब्रीविटी। ब्रीविटी होता है संक्षिप्तता, छोटापन। हमें करना ही उसको कंप्रेस है। तो नोट्स जो है, नोट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। उसका क्या बच्चों फीचर रहेगा? आप नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को, आप समझेंगे, आप समझ पा रहे होंगे इसकी विशेषता क्या होती है। ये जितना हो सके उतना छोटा होगा, कन्वीनियंट होगा। जैसे मैं अम्ब्रेला का बच्चों एग्जांपल दे रहा था आपको। अम्ब्रेला पहले सिंगल फोल्ड अम्ब्रेला होते थे, डबल फोल्ड अम्ब्रेला हुए, 3 फोल्ड अम्ब्रेला आजकल है जो हम सब आप रखते हैं, और अब 4 फोल्ड अम्ब्रेला भी आ रहे हैं और छोटे अम्ब्रेला भी आ रहे हैं। जो लेडी बैग्स होते हैं, पर्स होते हैं, उसमें अम्ब्रेलाज आ जाते हैं बिल्कुल कम्पैक्ट छोटे से, लेकिन यूज तो उनका फिर वही होगा। सो ब्रेविटी जो है, संक्षिप्तता जो है, वो नोट मेकिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यू कैन गो हियर ब्रेविटी, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट इसका जो सेकंड फीचर है प्यारे बच्चों, वो है इसका फॉर्मेट। नोट मेकिंग का फॉर्मेट बहुत मायने रखता है।
फॉर्मेट आप समझते हो, प्रारूप, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट आप वैसे वर्ड जानते हो कि इसका बनावट कैसी है। तो फॉर्मेट जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है नोट मेकिंग में। लेट मी मेक इट स्टूडेंट्स क्लियर, मैं बच्चों सबको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। नोट मेकिंग का जो सारा क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके 2 एलिमेंट होते हैं, एक कंटेंट एंड दूसरा फॉर्मेट। ये जज किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि आपको कंटेंट कितना समझ आया, वो डिपेंड करता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन पे। कंटेंट समझ आएगा, जब आपको कंटेंट समझ नहीं आया तो आपके नोट्स भी बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, कंटेंट आपको समझ आया भी है और नोट्स आपने फॉर्मेट में नहीं बनाए, वो भी सही नहीं है। तो आप समझ लीजिए इक्वल डिवीजन होता है, फॉर्मेट का भी उतना ही रोल है जितना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट का रोल। जिसका कंटेंट जितना होगा उसका नोट मेकिंग उतना होगा, लेकिन फॉर्मेट का भी उतना ही ज्यादा रोल है। फॉर्मेट को भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे आ रहे बच्चों, फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट, ओवरलुकिंग ऑफ ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशनल नॉर्म्स। जो हम ग्रामर और ओवरलुक कर सकते हैं, आप उसको नीड ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशनल नॉर्म्स इन नोट मेकिंग। ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस होना चाहिए, सारे पार्ट्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे उसमें अवेलेबल होने चाहिए, या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस उसका प्रॉपर होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, फीलिंग्स का, ये सब कुछ भी नहीं होता उसमें। ओके, केवल आपको समझने लायक करना है, वो आप तब करेंगे जब उसके आप एनलार्ज करेंगे। उन्हीं नोट्स को जब आप एनलार्ज करते हैं तो आपको वो ग्रामेटिकली करेक्ट करना पड़ेगा, वो सेंटेंसेस के फॉर्म में बनाना, वो अदरवाइज कंटेंट बन गया और उसके उस फॉर्मेट से उसको हटा लिया, एक नए फॉर्मेट में रख लिया, नोट मेकिंग के फॉर्मेट में रख लिया, तो वो नोट्स बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम यूज ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। देखिए, क्योंकि मैंने इसके पिछला पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि ग्रामेटिकल करेक्शंस और पंक्चुएशन की करेक्शन जो है वो आपको जरूरी नहीं होती, आपको बस आपका पर्पस है छोटे से छोटा आप उसको पैक से पैक करें। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बेडशीट को जितना छोटा हो सकता है उसको तय लगा के आप फोल्ड करके, जितने फोल्ड ज़्यादा हो सकते हैं उतने आप लगाएं, वैसे रख दें, ठीक है, उस तरीके से। इसमें क्या होता है कि फिर हम वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रेजेस आप समझते होंगे, ओके, हाफ सेंटेंसेज आप जिसे क्या लेते हैं, तो उनका आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप फुल सेंटेंसेस का यूज़ करना जो उसे अवॉइड करते हैं, और पंक्चुएशंस पे भी ये ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं करते, वो बहुत, क्योंकि आपको छोटा करना है, बस फॉर्मेट में होना है। अब समझेंगे, अब पॉइंट्स बेटा आप फीचर्स आप दिमाग में रखेंगे जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे या हाउ टू मेक नोट्स करेंगे, तो शायद ये दोनों चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस यूज की जाती है नोट मेकिंग में, ओके। एब्रिविएशंस आप समझते हो, छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, ओके। अरे बच्चों, जो एब्रिविएशंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है नोट मेकिंग, और क्वेश्चंस में आपको क्लियर डायरेक्शन दिया होता है कि यूज एप्रोप्रिएट एब्रिविएशंस वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी जरूरी हो वहाँ आपको एब्रिविएशंस यूज करनी है। एक्चुअली एब्रिविएशंस के आपको मार्क्स मिलते हैं, और एब्रिविएशंस 2 तरह की होती है। एब्रिविएशंस कौन सी, एक तो जो मैंने कहा स्टैंडर्ड यूनिवर्सल जिसे हम सब मानते हैं, दूसरी होती है सेल्फ मेड, मुझे लग रहा है वो तो मैं यूज कर ही सकता हूँ, जो यूनिवर्सल है। सेल्फ मेड प्यारे बच्चों वो होती है जो मुझे लग रहा है कि अगर ये वर्ड बार बार आ रहा है और एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो मैं अपनी समझ के लिए उस वर्ड को एब्रिविएट करके लिखता हूँ। जितनी बार वो आएगा मैं एब्रिविएट फॉर्म लिखूंगा, और नीचे फिर की टू एब्रिविएशंस में मैं उसे दे दूंगा, कि मैं बता दूंगा कि मैंने क्यों ये वर्ड लिखा था, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट वन, टाइटल। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। टाइटल एक्चुअली एक नाम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। टाइटल तो किसी भी चीज़ का, प्यारे बच्चों आपको पता है, टाइटल जो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके कंटेंट को, आपकी समझ को, आपके नोट्स को, ठीक है। तो टाइटल 2 तरीके होते हैं टाइटल के। टाइटल कैन बी पुट एट द टॉप एज वेल एज एट द बॉटम। टाइटल आप बाद में भी लिख सकते हो, शुरू में भी लिख सकते हो, टाइटल करके आपको अलग से लिखना होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि नेचुरली ये फॉलो किया जाता है कि आप पैसेज को समझ लेंगे शायद, तो स्कोप होगा तो बाद में भी, लेकिन पहले भी लिखा जा सकता है एट द टॉप और एट द बॉटम, बट टाइटल इज मस्ट। टाइटल का भी मैंने कहा स्पेशल कंडीशन होती है, टाइटल के मार्क्स भी शायद अलग से, मार्क भी टाइटल के अलग से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ चीज़ों को जो आज हमने डिस्कस किया नोट मेकिंग के लर्निंग के सारे प्रोसेस में। नोट मेकिंग, व्हाट इज नोट मेकिंग, डेफिनेशन ऑफ नोट मेकिंग, ओके, एंड फीचर्स ऑफ नोट मेकिंग। तो ये हमारा रिकैप्चुलेशन था। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। नोट मेकिंग थोड़ा लंबा टॉपिक है, हम मुश्किल से ये हो पाता कि वो नहीं है कि 10 मिनट में आइए 100% गारंटी 4 नंबर 6 नंबर ले लीजिए,
ये वैसा नहीं है बच्चों। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझेंगे, जितना नोट्स बनाना उतना ईजी है। हाउ टू मेक नोट्स वो बहुत ईजी हो जाता है जब व्हाट इज़ एक्चुअली नोट मेकिंग, जब हम ये समझ पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन सब्सक्राइब के साथ लिखा हुआ है, रेड बटन पर आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब होता रहेगा, आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। और ये था नोट मेकिंग पार्ट 1। नोट मेकिंग पार्ट 1 के लिए आप दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप नोट मेकिंग क्लियर हो पाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।